सभी प्यारे दोस्तों और भाइयों को जय हिंद। आज चक्रवात बिपरजॉय क्या है, इसका लो प्रेशर की एक हवा होती है। देखिए समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं कि भारत सरकार के ज्यादा इकोनॉमी फर्क पड़ेगा। मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने सेना इस पे ऑलरेडी कम कर रही है। थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, हमारी तीनों डीआरएफ की मैंने पहले बता दी, डीआरएफ की 12 टीमें ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। इसमें 70 से 75,000 लोगों को सेफ जगह में पहुंचाया जा चुका है। क्योंकि ये मेरे सभी प्यारे दोस्तों और भाइयों को जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए जो कि आपने जान ही ली हो, इतने वीडियोस जो हाईलाइटेड है कि आप जान ही गए होंगे और दिख भी रहा है आपको। सीधा हेडलाइन पे दिख रहा है कि चक्रवात बिपरजॉय क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा। आज हम इसके पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि इसका क्या है, क्यों आते हैं, क्या कारण है, गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, पूरा इसका नामकरण कैसे होता, पूरी डिटेल्स में ऑल डिटेल इसकी पूरी जानेंगे आज हम। आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखिए जानते हैं। जैसे फोटो में आपको सीधा सीधा दिख रहा है चक्रवात बिपरजॉय क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, पूरा समझाते हैं। आपने देख लिया है कि ये एक चक्रवात की जैसे फोटो इसमें दिखाई गई है। मैं थोड़ा समझाता हूं कि चक्रवात ऐसे कहते हैं जब लो प्रेशर की एक हवा होती है। देखिए समझिएगा, जब हवा का एक रोटेशन होता है, मान लीजिए हवा एक ऐसे घूमी, फिर ऐसे आई एक चीज, फिर ऐसे आई, इसी तरह एक लो प्रेशर बनता चला जाता है और एक चक्रवात का रूप ले लेता है। इसी तरह ये चक्रवात धीरे 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 फैलते फैलते एक, और यहाँ जो चक्रवात होता है यहाँ पर निम्न लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर, और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर बनता है, उच्च दाब पड़ता है। यहां पर आपको उच्च दाब बनेगा, यहां पर निम्न दाब पड़ेगा। इसी को कहते हैं चक्रवात। जब आता है इसी को चक्रवात का रूप ले लेता है। आइए आगे इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए हम इसके बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। पहले नंबर खबर, क्यों रहा चर्चा में, क्यों ये जानेंगे। कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण, इसके बारे में पूरा जानेंगे। नामकरण करने के क्या नियम है, अरब सागर में चक्रवात क्यों आते हैं इतने ज्यादा, ये भी जानेंगे। और चर्चा में ये क्यों इतना ज्यादा है ये भी जानेंगे, पूरी डिटेल्स में इसके जानेंगे। आइए पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग चर्चा में। चर्चा में क्यों, देखिए अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जिसे आप देख रहे हैं कि नाम तो आपने सुनी ली होगा, बिपरजॉय नाम। गोवा में लगभग 850 किलोमीटर में पश्चिम और मुंबई में, मतलब देखिए गोवा से 850 किलोमीटर दूर है पश्चिम में और मुंबई से 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थिति में दूर है। 13 जून तक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। मतलब 13 जून को करीब करीब बताया जा रहा था कि 15 जून या 14 जून, 14 से 15 जून के आसपास ये आके टकरा जाएगा आपके गुजरात के तट से, गुजराती तट से आके टकरा जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तट हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। मतलब अभी बताया जा रहा है कि ये 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। अच्छा मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि जैसे देखिए अभी जो वीडियो शूट हो रहा है ये चक्रवात आ चुका है, हम बता चुके हैं और इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए कि एक चीज समझिए, भारत सरकार इस पे क्या कर रही है, पहले मैं इस पे चर्चा कर लेता हूं कि जैसे देखिए कि भारत सरकार ने एनडीआरएफ, आपने जानना ही होगा, एनडीआरएफ की भारत सरकार की 18 टीमें काम कर रही हैं इस पर अभी हाल में, और एक होता है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ की भारत की 12 टीम, भारत सरकार की 12 टीमें मिलकर काम कर रही हैं। अच्छा एक चीज थोड़ा समझाता हूं कि जब देखिए जो कोई आपने देखा होगा कि जो टावर्स होते हैं, जो मोबाइल नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं, उनको इतनी ताकत से या उनको सेट किया जाता है कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को, हवा को झेल सके, इनकी में इतनी शक्ति होती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बिपरजॉय की जो बताई जा रही स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कई जगह तो ऐसा भी एनडीआरएफ टीम ने किया कि जो भी टावर्स बने इनको पहले ही गिरा दिया गया है कि आसपास में जो घर बने हैं उनको नुकसान ना हो, इसको पहले की मतलब संकेत है कि इतनी स्पीड से अगर आई है तो ये गिरेगा तो बाकी जगह नुकसान करेगा, तो इसको पहले ही गिरा दिया गया। इस पर चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, आगे आइए और बात करते हैं चक्रवात का नामकरण कैसे पड़ा। आइए चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। देखिए बिपरजॉय जो नाम रखा है बांग्लादेश रखा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन एग्जाम के लिए कि जो बिपरजॉय था इसको किस देश ने नामकरण दिया था, तो बांग्लादेश ने नामकरण। ठीक है, शब्द का अर्थ अगर बंगाली में देखें तो इसका मतलब होता है डिजास्टर या क्लेमिटी, समझते ना, डिजास्टर। अच्छा कुछ मौजूदा दिशा निर्देशों के आधार पर नामकरण देशों द्वारा रोटेशन आधार पर होता है। मतलब क्या होता है कि जो देश है वो उसी आधार पर नाम रखते हैं, उसके बाद दूसरा देश, वो एक साइकिलिंग चैन साइकिलिंग चलती है, उसके बाद अगला देश नाम रखेगा। जैसे अगला चक्रवात जब आएगा तो इसका नाम भारत रखेगा, भारत डिसाइड करेगा कि इस चक्रवात का क्या नाम होगा। देखिए दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग केंद्र आरएसएमसी और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र अनिवार्य है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण और सलाह जारी करने के लिए, मतलब ये जो मौसम विभाग होते हैं इन्हीं की सलाह ली जाती है कि नाम क्या रखा जाए, कैसे नाम रखा जाए। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पूरी चर्चा करें। देखिए
चक्रवात का नामकरण कैसे पड़ता है ये देखिए, कैसे नाम रखा जाता है। ऐसा नहीं हो कि तो कुछ भी आया नाम रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ नियम बनाए गए, कुछ शर्तें इनकी कि कैसे इनको बनाया जाएगा। देखिए भारतीय मौसम विभाग आप सभी जानते हैं IMD उन 6 आरएमएस में से एक है। मतलब जो मैंने पीछे बताया ना कि जो 6 है पूरे विश्व में, भारत पूरे देश में, विश्व में ये 6 क्षेत्र विश्व में, उसमें से भारत का एक है, ऑलरेडी इंक्लूड है। IMD जानते हैं ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। देखिए जो WMA एशिया प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग ECMP पैनल के तहत 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान के प्रति की सलाह प्रदान करता है। मतलब 13 देश इसमें कुल मिला के, देश के नाम भी आप दे सकते हैं, बांग्लादेश, भारत, नियमाय, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, इस तरह करके कई देश हैं, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। क्वेश्चन क्या यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे तो 3 ऑप्शन उन देशों का नाम दिया होगा, एक ऐसे देश का नाम दिया होगा जो इन 13 देशों में सम्मिलित नहीं होगा। पूछेगा बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो इस मौसम विभाग या एशिया प्रशांत क्षेत्र के मौसम विभाग में शामिल नहीं है। तो इन 13 में से 3 होगा और 1 नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 13 देशों के आपको नाम याद रखना। देखिए RSMC नई दिल्ली बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर NIO पर विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देना भी अनिवार्य है। मतलब देखिए भारत की जो है नई दिल्ली बंगाल की खाड़ी जहां यहाँ पर आते हैं तो इनको नाम भी देने के लिए भारत की नई दिल्ली जो भारत में देखिए भारतीय मौसम विभाग ये भी इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए हमने बात कर ली कि क्या क्या किए हैं। अब आइए हम बात करते हैं नामकरण के नियम क्या है। नामकरण देखो सितंबर 2004, देखो सबसे स्टार्टिंग इसकी 2000 में हुई थी। 2000 में इसको एक प्रस्ताव रखा गया था कौन कौन देश शामिल होंगे। 2004 में इसमें कुछ देश आए जिसमें से इसमें पहले 8 देश शामिल हुए थे। फिर 2018 में 5 देश और शामिल। देखो 2004 हुआ तो ये देश शामिल थे, 8 देश थे, ये 2004 में शामिल हो गए थे। इन्होंने प्रस्ताव जारी कर दिया था जिसमें से देखिए बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड प्रस्तावित नाम शामिल थे। लेकिन 2018 में 5 देश और आए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी शामिल हो गया। तो कुल मिला के कितने देश हो गए टोटल? 13 देश हो गए। 13 देश अब इसका नाम रखते हैं और एक साइक्लिंग सेटिंग से नाम चलता है कि इसने बांग्लादेश दिया, अगली बार भारत देगा, उसके बाद जो अगला देश होगा लिस्ट में वो अगला नाम देगा। इस तरह देखिए अब नियमों के पालन क्या, देखिए नाम हम किस किस पर रख सकते हैं? राजनीतिक और राजनीतिक हस्तियों पे हम नाम रखते हैं, जो राजनीतिक हस्तियां रही हुई हैं पुरानी उन पे हम नाम रख सकते हैं। धार्मिक और विश्वास पर धार्मिक संस्थान है उन पे हम नाम रख सकते हैं। संस्कृतियों पर किसी की संस्कृति है उसके आधार पर नाम रख सकते हैं। लिंग या तटस्थ होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये कहा गया कि किसी के धार्मिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, ऐसा नाम रखा जाए कि किसी भी समुदाय को ठेस न पहुंचे किसी भी तरीके से। ऐसा कट्टर न नाम रखा जाए कि किसी भी संस्कृति या धार्मिक या राजनीतिक स्थितियों को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं। देखिए नामकरण के कुछ नियम भी दिए गए हैं। नाम ऐसा देखो आबादी के किसी भी समूह में भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देखिए सीधा सीधा देगा कि आबादी में ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नाम दे दीजिएगा आबादी के जो लोग रहते हैं किसी भी को किसी भी संस्कृति और धार्मिक लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत कठोर और क्रूर स्वभाव का नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए बहुत क्रूर या कठोर लग रहा पढ़ने में ऐसा आ रहा है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये छोटा उच्चकरण करने में आसान और किसी भी सदस्य के लिए अपमानजनक ना हो। मतलब किसी भी सदस्य जैसे मैंने बोला ना कि राजनीतिक हस्तियां, तो ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक हस्तियों के नाम पर हो और अपमानजनक लगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। देखिए इसकी एक नियम भी है कि 8 लंबाई तक के अक्षरों का नाम रखा जाएगा, 8 तक, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते, लेकिन अधिकतम लंबाई इसकी 8 अक्षरों की ही होगी। भारत के सुझाव के आधार पर देखिए सीधा मैंने पहले बताया था कि भारत के सुझाव के आधार पर अगले चक्रवात का नाम तेज होगा। मतलब जो अगला चक्रवात आएगा अभी से नाम डिसाइड कर लिया भारत ने क्या होगा, उसका नाम तेज रखा जाएगा। इसी तरह देखिए बांग्लादेश ने इसने रखा, अब ये भारत रखेगा। देखिए अरब सागर में चक्रवात, अगली बार में हम चर्चा करेंगे अरब सागर में चक्रवात। बे ऑफ बंगाल, अरब सागर में एएस में चक्रवातों की संख्या कम। देखिए एएस जून में अनुकूल महीनों में से एक है। मतलब ये पूरी डिटेल दी हुई कि चक्रवात कब आते हैं, कैसे आते हैं। कम दबाव वाली प्रणाली जो मैंने समझाया था आपको ऊपर की जो प्रेशर बनता है, जब हवा का प्रेशर ऐसे बनता है, आपने समझा था इस चीज को। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं इस चीज को कि कैसे बनता है ये निम्न प्रेशर लो प्रेशर। देखिए जब हवा का रोटेशन ऐसे होता है, मान लीजिए एक हवा रोटेशन है, फिर एक हवा का रोटेशन ऐसे आया, फिर एक हवा का रोटेशन ऐसे आया, फिर ये हवा का रोटेशन ऐसे गया, फिर हवा का रोटेशन ऐसे गया। ऐसे करते करते यहाँ पर जो होता है ना निम्न, वो निम्न दाब बन जाता है, जिसको हम लो प्रेशर बोलते हैं।
लो प्रेशर बोल देते हैं। और इस चक्रवात को जो इस तरह एक विशाल रूप धारण कर लेता है धीरे 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 धीरे, और इसके ऊपर जो बाहरी साइड होता है यहां पर उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब। इसी करीब विशाल कर लेता है और हवा के कारण इसको जब स्पीड होती है, स्पीड हवा में तेज रहती है। जैसे ये विशाल रूप लेता जाएगा वैसे उसकी स्पीड भी बहुत तेज होने लगती है। आगे देखिए, यह कारण है कि अरब सागर में तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की अधिक संख्या। तो क्यों कारण है कि देखो, चक्रवात कम दबाव वाली प्रणाली में आते हैं। जहां पर कम दबाव वाला प्रणाली होता है, मैंने कहा निम्न सुबह पर ज्यादा आते हैं, जो कम पानी के ऊपर होता है। सामान्यता उच्च तापमान मतलब कम दबाव वाली हवा, कम तापमान का मतलब होता है उच्च दबाव वाली हवा। ये सब लोग जानते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते। देखिए ये अच्छा, ये बाकी आपने पूरा समझ लिया कि कैसे चक्रवातों के नाम रखे गए, नाम के नियमों के पालन क्या है, क्या कारण है ये आया। अच्छा, इसमें बता देता हूं कितना नुकसान होगा। क्या भारत सरकार की कुछ ऐसा ज्यादा नुकसान होगा कि भारत सरकार की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं कि भारत सरकार के ज्यादा इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं कि जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारी तीनों सेना इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, हमारी तीनों आर्मी इस पे काम कर रही हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की मैंने पहले बता दिया कि एनडीआरएफ की 18 टीमें लगी हैं और एसडीआरएफ की 12 टीमें ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। इसमें ये बता दें 70 से 75,000 लोगों को सेफ जगह में पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि ये भी एक काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान कैसा होता है? जो समुद्री तट के किनारे पर होते हैं उन्हीं चीजों को ज्यादातर नुकसान पहुंचता है। तो भारत सरकार ने पहले से सब चीजों की तैयारी कर ली, इन लोगों को वहां से हटा के सुरक्षित जगह में भेज दिया जा चुका है। ये भारत सरकार इस पर क्या क्या कर रही है, इसके अलावा उनको खाना पीना भारत सरकार देगी, सब जानती हैं आप लोग। इस पे ये सरकार का ये काम है। बाकी भारत की इकोनॉमी पे अगर बात किया जाए, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा असर डालेगा, लेकिन कुछ खास असर नहीं डालेगा। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा।